प्रत्याशियों को भारी मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। जन आंदोलन की शुरुआत और आरएलपी का गठन। विधायक रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों, युवाओं के हितों तथा आम आवामों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ किसान हुंकार महारैली के रूप में जन आंदोलन की शुरुआत की और 7 दिसंबर 2016 को नागौर जिला मुख्यालय पर, 7 जनवरी 2018 को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, 4 फरवरी 2018 को बीकानेर जिला मुख्यालय पर तथा 10 जून 2018 को सीकर जिला मुख्यालय पर लाखों लोगों की मौजूदगी में इन किसान हुंकार महारैली का आयोजन किया और मुख्य मुद्दे थे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, कृषि हेतु मुफ्त बिजली, स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को स्थायी रोजगार, सरकारी महकमों में रिक्त पड़े पदों को भरने तथा उद्योगों में 80% तक स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसे दर्जनों जनहित से जुड़े मामले शामिल थे। जनमानस की मंशा के अनुरूप दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को राजधानी जयपुर में लाखों लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुई किसान स्वच्छ सरल समर्पित नारे के साथ राजस्थान के पहले क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और हनुमान बेनीवाल जी के संघर्षों के परिणाम स्वरूप राजस्थान की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी से 3 विधायकों को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने आरएलपी की ताकत और हनुमान बेनीवाल के तेवर को देखते हुए नागौर संसदीय क्षेत्र की सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा से भारी मतों से विजयी होकर देश की संसद में पहुंचे और नतीजा ये रहा कि हनुमान बेनीवाल तथा आरएलपी की मदद की वजह से राजस्थान की अन्य सभी 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते, जिनमें से कई लोकसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल के प्रचार की बदौलत किसान वर्ग व उनके चाहने वालों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की डूबती नाव को बचाया। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने अपने तेवर और अंदाज बरकरार रखा और जिस बेबाकी से उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दे में अव्वल रहे, उसी तर्ज पर संसद ने ईआरसीपी, आरक्षण, महंगाई तथा किसान, दलित व वंचित तथा पिछड़े तबके की आवाज को बुलंद किया तथा राजस्थान के सभी सांसदों में से जनहित के मुद्दे उठाने में अव्वल नजर आए। वर्ष 2020 में जब केंद्र सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लाई, तब किसानों के समर्थन में केंद्र की एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और शाहजहांपुर बॉर्डर पर 70 दिनों तक आरएलपी के समर्थकों के साथ मौसम की विपरीत परिस्थितियों में सड़क पर बैठे रहे और नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। भारतीय सेना में जब अग्निपथ नाम की योजना लाकर संविदा भर्ती प्रारंभ की, तब देश में सबसे पहले सांसद के रूप में हनुमान बेनीवाल ने सेना को ठेके पर देने की योजना का विरोध किया और जून 2022 में जोधपुर मुख्यालय पर अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 लाख युवाओं की रैली करके कड़ा संदेश केंद्र की सरकार को दिया। वहीं देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई में सबसे पहले उनका साथ दिया तथा प्रदेश भर में पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं जालौर के इंद्र मेघवाल प्रकरण,
थाना गांची में दलित महिला के साथ सामूहिक दुराचार, अलवर की मुख बधिर बालिका के साथ हुए अन्याय तथा बीकानेर के खाजूवाला में दलित बालिका का सामूहिक दुष्कर्म करके हुई हत्या जैसे दलितों पर हुए अत्याचारों से जुड़े दर्जनों मामलों में प्रखर रूप से दलित हितों की परोपकारी की तथा राजस्थान में किसी भी वर्ग पर हुए अत्याचार तथा अन्याय के मामले में सबसे पहले न्याय की लड़ाई की अगुवाई हनुमान बेनीवाल करते हैं। संघर्षशील, कर्मठ, बेबाक तथा मिलनसार छवि के धनी हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के साथ हर वर्ग और समाज के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। एक महान व्यक्तित्व के नेतृत्व में बनी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ राजस्थान का नव निर्माण करना चाह रही है, जिसमें आप सभी का सहयोग व योगदान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भाई, अब बारी है एक होकर नए राजस्थान के निर्माण की। अब बारी है समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भूमिका सत्ता में लाने की। अब बारी है आरएलपी को सत्ता में लाने की। इसलिए आप चलें आरएलपी के संग। धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, आभार।